तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। उससे पहले मैं एक पॉइंट रिकॉल करा दूं जिसकी जरूरत पड़ेगी। अगले कुछ दिन थोड़ी थ्योरी थोड़ी न्यूमेरिकल चलेंगे, क्योंकि देख बेटा मैं बच्चों की साइकोलॉजी समझता हूँ। थ्योरी में मजा ही मजा, जिस दिन पूरे न्यूमेरिकल आधे टाइम मजा बाद में सजा, फिर देखते हैं बार बार घड़ी में क्या बजा। मैं इसीलिए जब न्यूमेरिकल चलते हैं तो थोड़ी थ्योरी जरूर ऐड कर देता हूँ, थोड़े न्यूमेरिकल, काम तो सारा ही होना है। तो मेरे आज न्यूमेरिकल्स भी होंगे थोड़े से, और एक नया बिल्कुल नया कंसेप्ट होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ दो फॉर्मूले, जिसने लेट ज्वाइन किया है या छुटा हुआ है, दो फॉर्मूले फिलहाल के लिए याद कर लो। मैं अलग से भी समझा दूंगा, वीडियो भी भेज दूंगा, एक्स्ट्रा क्लास भी ले लूंगा संडे में, लेकिन आज के में पूरा मन लगा दूंगा। Whenever two charges Q1 Q2 are separated at a distance r, whenever two charges Q1 and Q2 are separated at a distance r, they exert a force on each other. This force is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square. एक अच्छा, जो बच्चे लेट आए या उन्होंने कभी नहीं पढ़ा, फिलहाल के लिए तो इतना ही बता सकता हूँ कि 1 upon 4 pi epsilon naught is a constant having value 9 into न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है अभी के लिए, बाद में तो जानना ही पड़ेगा। तो मेरे बेटा जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ। सपोज एक चार्ज है 2 कूलम, एक है 5 कूलम, सेपरेशन है 3 मीटर। मेरे से कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन देम, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 into 10⁹ Q1 2 कूलम, Q2 5 कूलम, Q1 2 और नीचे 3 स्क्वायर। हटाओ इसे, ये सिर्फ बताने के लिए था। अब मेरे बेटा शुरू होता है आज का टॉपिक। एक बार फॉर्मूला सुना दो, तुम कहोगे ले 4 बार पढ़ाया हुआ है, फिर कह रहे हैं बेटा किसी कारण से कह रहा हूं मैं, सुना दो फॉर्मूला। बोलो फोर्स का फॉर्मूला, चार्जेस के बीच में फोर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 into न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट्स का ध्यान रखना, पता है बोर्ड एग्जाम में यूनिट्स के चक्कर में बहुत नंबर कटते हैं। विदाउट यूनिट किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई सेंस नहीं है। जैसे कोई पूछे यहां से कश्मीर की डिस्टेंस क्या है, मैंने कहा 1000। अबे 1000 किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, क्या? विदाउट यूनिट बोर्ड एग्जाम में हाफ मार्क कट होता है, कंपटीशन में फर्क नहीं पड़ता। खास हाफ मार्क, बच्चे कहते हैं बस आधा। भाई साहब 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन में आधा आधा कट गया, 10 नंबर गए। अब पांचों सब्जेक्ट में 10-10 गए तो 50 नंबर गए। 50 नंबर का मतलब 10% सीधे डाउन। हर चीज पे केयर रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन इन विच चार्जेस एक्सपीरियंस फोर्स। मैं कहता हूं कि मेरे कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इसका मतलब है यदि मैं अपने रूम में कोई चार्ज रखूंगा तो उस पर फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा मुझे इससे मतलब नहीं। क्या पता मेरे रूम में कोई दूसरा चार्ज रखा हो, वो लगा रहा हो। क्या पता मेरे रूम में कोई करंट वरेंट है जो इफेक्ट डाल रही है। हम रीजन को, सोर्स को देखते ही नहीं। मेरे कमरे में चार्ज को रखा, फोर्स लग गया तो फील्ड है। मैंने कमरे के बाहर जाके उसी चार्ज को रखा, फोर्स नहीं लगा तो फील्ड नहीं है। मैंने कमरे में चार्ज रखा, कम फोर्स लगा तो फील्ड वीक है। कमरे में चार्ज को रखा, ज्यादा फोर्स लगा तो फील्ड स्ट्रांग है। अब साइंटिस्ट के सामने था कि फील्ड को डिफाइन कैसे करें। सारी डेफिनेशंस हमारी इंसानों की बनाई दी है। ऐसा नहीं है कि जमीन में खुदाई करी एक पर्ची निकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन इन विच चार्जेस एक्सपीरियंस फोर्स। ये हम लोग हैं सब। पिछले जन्म में मैंने भी बहुत सारे लॉज बनाए थे। तो ये जो चार्जेस जहां पर फोर्स एक्सपीरियंस करे वही फील्ड है। अब हमारे साइंटिस्ट चाहते थे फील्ड को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाए, तो उन्होंने डिफाइन किया फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज विल बी नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट चार्ज का मतलब 1 कूलम। 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स ही फील्ड कहलाएगा, फील्ड की इंटेंसिटी। मेरे से कोई पूछे बताए मेरे कमरे में फील्ड की इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम है। फील्ड की यूनिट होती है
न्यूटन पर कूलम। मेरे से किसी ने कहा कि मेरे रूम में, बेटा देख बेसिक समझो, रटने के लिए तो 2 लाइन में पढ़ लोगे। मेरे रूम में फील्ड की इंटेंसिटी है 10 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब है मैं यदि रूम में 1 कूलम चार्ज रखूंगा तो उस पर 10 न्यूटन फोर्स लगेगा। मैंने कहा रूम के बाहर फील्ड की इंटेंसिटी है 3 न्यूटन पर कूलम, तो रूम के बाहर 1 कूलम चार्ज रखूंगा तो 3 न्यूटन फोर्स लगेगा। मैंने कहा कि बेटा तो यदि मैं वहां जाके 1 कूलम चार्ज रखूंगा तो 1 न्यूटन फोर्स लगेगा। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। बच्चे पूछते हैं कि बेटा फील्ड वेक्टर है या स्केलर, तो मैं उसे बताता हूं फील्ड है क्या, 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स। एवरी फोर्स इज अ वेक्टर, एवरी फोर्स इज अ वेक्टर, तो फील्ड इज अ वेक्टर। भाई फील्ड इज द फोर्स, इफ फील्ड इज द फोर्स, फोर्स इज वेक्टर, तो फील्ड इज वेक्टर, तो एवरी फील्ड हैज डायरेक्शन। तो 1 कूलम पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही फील्ड की डायरेक्शन कहलाएगी। मतलब ये हुआ मैंने कमरे में 1 कूलम रखा, उस पर 10 न्यूटन फोर्स लगा, तो मैं बोलूंगा फील्ड इज 10 न्यूटन पर कूलम। लेकिन भाई साहब फोर्स किसी डायरेक्शन में तो लगेगा, या तो मेरी बॉडी इधर चलेगी फोर्स से, या इधर चलेगी, या इधर चलेगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही फील्ड की डायरेक्शन होगी। आई समझ में बात? ये नहीं, फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है। बेटा आपका नाम बताना एक बार फिर से, मैं याद कर रहा हूं। देख बेटा बाकी बच्चों के तो याद है, सौम्य हो, मल्लिका हो, राघव हो, गुरप्रीत हो, गुरमेहर हो, प्रवर हो, शौर्य हो, और पीछे विराट हो। 2-4 नाम भी याद करने बाकी है, 2-4 बार पूछूंगा, बुरा मानने की जरूरत नहीं, याद रखने चाहिए, नाम से बुलाना है। बेटा नाम एक बार फिर से बता दो। आर्यन, 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 शिवांग, आर्यन, शिवांग, आर्यन, शिवांग, आर्यन, शिवांग, आर्यन, शिवांग, अभिराज। और 2-4 दिन पूछूंगा बार बार, बुरा मानने की बात नहीं, या फिर सीधे जब भी आओ अपना नाम बता के चले जाओ, आर्यन। चलिए, तो फील्ड तो समझ में आ गया। फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन देख बेटा एक बात सुन, ये पॉजिटिव चार्ज है, बड़े ध्यान से। मैं पूछता हूं यहां पॉजिटिव रखा हुआ है, जो रखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं, यहां निगेटिव रखा हुआ है। मैंने कहा इस जगह पर फील्ड है या नहीं, इस प्लेस पर फील्ड है या नहीं, तो आप मन में सोचना कि मैं यदि यहां +1 कूलम रखूंगा तो फोर्स लगेगा या नहीं। यदि आप +1 कूलम को इस चार्ज के पास रखोगे तो ये गारंटेड रिपेल करेगा, और यदि मेरे 1 कूलम को रिपेल करेगा तो मेरे 1 कूलम पे फोर्स लगेगा, और 1 कूलम पर फोर्स लगेगा तो फील्ड है। मेरे से पूछा कि ये तो माइनस रखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं, रखा हुआ है। मैंने कहा इस माइनस चार्ज से थोड़ी दूर कोई बॉक्स रख दूं तो बॉक्स में फील्ड होगा या नहीं। तो आप खुद से पूछो कि यदि हम यहाँ +1 कूलम रख दें, रखना +1 ही है, क्योंकि फील्ड की डेफिनेशन ये है फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम चार्ज। बेटे आपका नाम? रिया। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स ही फील्ड है। तो मैं यदि यहाँ 1 कूलम रखूंगा तो गारंटेड ये नेगेटिव चार्ज इसे खींचेगा, और यदि खींचेगा तो फोर्स लगेगा। तो पॉजिटिव चार्जेस के पास भी फील्ड होता है, नेगेटिव चार्जेस के पास भी फील्ड होता है। फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्जेस से अवे जाती है। क्यों? क्योंकि मेरा +1 पॉजिटिव चार्ज से अवे जाएगा। फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड जाती है। क्यों? क्योंकि मेरा +1 नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड जाएगा। तभी कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्टेड टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। बुक्स में पढ़ोगे, इतनी डेफिनेशन, इतनी डिटेल नहीं होगी। एक लाइन लिखी है, फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, इट्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्टेड टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। मैंने उसी को एलेबरेट करके बताया कि क्यों, क्या और कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कोई फॉर्मूला भी है? बनाते हैं। मेरे बेटा दिस इज चार्ज Q, दिस इज चार्ज -Q। एक बात पहले सिखा दूं जो बच्चे बहुत गलती करते हैं।
यदि हम पे +1 +10 और +3 कूलम चार्ज 3 मीटर अवे है, तो इनके बीच में फोर्स बताना जरा। 1/4πε0 को तो सीधे लिख दो, Q1 की वैल्यू खुद बोलोगे 10, Q2 की वैल्यू 3/3²। अच्छा, यदि ये है +10 और -3, देखिए अब गलती आने वाली है जो बच्चे करते हैं। फोर्स बोलो, अब आप बोलो, हाँ बोलिए। 10×3/3²। बच्चे कहेंगे माइनस का क्या हुआ? बेटा प्लस और माइनस, जब भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसमें प्लस और माइनस नहीं रखते। प्लस और माइनस तो बच्चे कहते हैं फिर फर्क ही नहीं पड़ा प्लस माइनस से, डायरेक्शन पे पड़ा। ये प्लस इस प्लस से रिपेल होगा और ये माइनस इस प्लस से अट्रैक्ट होगा। यानी प्लस और माइनस का यूज सिर्फ डायरेक्शन निकालने के लिए होगा। न्यूमेरिकल करते समय एक भी बच्चा प्लस या माइनस नहीं रखेगा वेक्टर क्वांटिटी में। +2 है तो भी 2, -2 है तो भी 2। लेकिन कुछ क्वांटिटीज होंगी आगे चल के स्केलर, शीट नंबर 3 में, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी। स्केलर क्वांटिटीज में डायरेक्ट क्या हुआ बेटा? क्या गिरा? कोई बात नहीं, उसे पढ़ाई पे दिमाग कर छोड़। मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उसे क्या है तो एक और गिरा दे साथ में। मेरे बेटा इधर सुन, जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनके न्यूमेरिकल में चार्जेस को प्लस और माइनस के बगैर रखना है। न्यूमेरिकल करते समय प्लस और माइनस का यूज सिर्फ डायरेक्शन के लिए होगा। स्केलर भी आएंगे जिनमें डायरेक्शन ही नहीं होती, जैसे पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, उनमें डायरेक्शन नहीं होती, तो न्यूमेरिकल में प्लस माइनस रखना पड़ेगा। मतलब आप ये नहीं रख सकते, कभी भी नहीं रखना। जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसमें प्लस माइनस नहीं रखना न्यूमेरिकल में, और जो स्केलर क्वांटिटी है उनमें प्लस माइनस रखना है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं होती। बात पकड़ में आने लग रही है? अब मैं यहां पर आ गया, +Q से R डिस्टेंस पर फील्ड का फॉर्मूला बताओ। -Q से R डिस्टेंस पर फील्ड का फॉर्मूला बताओ। पहले तो ये देखें, क्या +Q से R डिस्टेंस पर फील्ड एग्जिस्ट करता है? फील्ड है क्या? 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स। क्या +Q से R डिस्टेंस पर 1 कूलम रखूंगा तो फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और यदि 1 कूलम पर फोर्स लगेगा तो वहां फील्ड है। कितना फील्ड है? फील्ड फोर्स वाला ही फॉर्मूला लगाओ, फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम चार्ज। तो फोर्स वाला ही लगाओ, 1/4πε0 Q इंटू 1/r²। पहला चार्ज है Q, दूसरा है 1, डिस्टेंस है R। तो ये मेरे पास आ गया 1/4πε0 Q/r²। -Q से R डिस्टेंस पर फील्ड बताओ। तो मेरे बेटा माइनस पहले अपने दिमाग में हमेशा ये पूछो, क्या यहाँ फील्ड है? तो यदि मैं -Q से R डिस्टेंस पर 1 कूलम रखूंगा तो गारंटेड फोर्स लगेगा, और यदि 1 कूलम पर फोर्स लगेगा तो वहां पक्का फील्ड है। उस फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स वाला 1/4πε0 Q इंटू 1/r²। माइनस तो रखना नहीं, तो ये फिर से वही आ गया 1/4πε0 Q/r²। 100 बात की एक बात, आप ये कह सकते हो कि भाई जो फील्ड है उसका फॉर्मूला ही याद कर लो। आगे से क्यों बार बार 1 रखो? मैं आपसे कहूं फील्ड का फोर्स का फॉर्मूला बताओ तो लिख देना 1/4πε0 Q1 Q/r²। और मैं कहूं फील्ड का फॉर्मूला बताओ तो 1/4πε0 Q/r²। कई बच्चों से पूछो कि फील्ड और फोर्स के फॉर्मूले में क्या अंतर है? फोर्स में 2 चार्ज, फील्ड में यही तो गलत है, फील्ड में भी 2 चार्ज, लेकिन दूसरा 1 है। हर बार फील्ड निकालते समय 1 ही रखोगे?
और जब 1 रखोगे तो दूसरा हमेशा 1 होगा, तो वो डिसअपियर हो जाता है। अदरवाइज फोर्स हो या फील्ड, दो चार्जेस में ही तो फोर्स लगेगा। फोर्स है या फील्ड, दो चार्ज है। चलो जी, ये भी हमारी कहानी खत्म हुई, मतलब समझ में आ गया कि हाँ भाई फील्ड फोर्स ये सब है क्या। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। बोर्ड एग्जाम में जो ये फील्ड है इस पे तो न्यूमेरिकल भरे पड़े हैं। मैं तुम्हें बता दूं, देख बोर्ड एग्जाम में लगभग 21 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं अप्रॉक्स। मेरे को 34 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है क्या आता है। 11th में मैं कभी इंपॉर्टेंट नहीं बताता, क्योंकि 11th में हर स्कूल के मास्टर, सॉरी रिकॉर्डिंग चल रही है, हर स्कूल के गुरुजी के दिमाग में जो आ गया वो क्वेश्चन पेपर आता है। बोर्ड एग्जाम्स में पैटर्न होते हैं। अप्रॉक्स 21 मार्क्स के न्यूमेरिकल आएंगे, जिसमें से 16 मार्क्स के न्यूमेरिकल शुरू के 5 चैप्टर से आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआईएसी और ऑप्टिक्स। जिसने इन 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे कमांड कर ली वो लगभग 85% न्यूमेरिकल पे कमांड कर गया। तो इसलिए शुरुआती चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये भरे पड़े हैं। तो चलिए, फील्ड मैं आपको बता रहा था कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज बेसिकली फॉर न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू। कोई एग्जाम में ये नहीं कहेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड, न्यूमेरिकल्स आते हैं। लेकिन अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है ये क्या है? सुनो मेरी बात, बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में आएगा। पिछले 4 साल में कम से कम 2 बार आ चुका है, आईएससी में भी और सीबीएसई में भी। डायरेक्ट किसी में तो पूरा पार्ट दे देते हैं, किसी में 1-2 पॉइंट पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, अगले 10 मिनट का काम। थ्योरी लिखने को आएगी, इस पे न्यूमेरिकल एक भी नहीं है। इलेक्ट्रिक रखने वाली डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर द पाथ्स ऑफ इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस। दैट्स ऑल, टॉपिक खत्म। लेकिन इतना सिंपली खत्म नहीं होगा, समझना। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर द पाथ ऑफ इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस। यदि हम इनफाइनेटेसिमली स्मॉल पॉजिटिव चार्जेस ले ले, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है ना, आप इतने छोटे चार्ज ले सकते ना फेंक सकते, सिर्फ इमेजिनेशन में खेल चल रहा है। यदि मेरे हाथ में बहुत सारे छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज हैं, मैं उन्हें डाल दूं कमरे में, और कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड है। यदि कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्जेस पर फोर्स लगेगा। यदि चार्जेस पर फोर्स लगेगा तो वो चलेंगे। पहला चार्ज यहां से गया, जिस रास्ते से गया वो रास्ता कहलाएगा इलेक्ट्रिक लाइन। दूसरा चार्ज यहां से गया, ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक लाइन। यानी चार्ज जिस रास्ते से होके गुजरेंगे, जिस पाथ से होके गुजरेंगे, वो पाथ इलेक्ट्रिक लाइन है। समझ बेटा, समझ में आ रहा है? वो पाथ इलेक्ट्रिक लाइन है। मतलब मैं अब इसे इस तरह से समझाता हूं कि मेरे पास एक प्लस चार्ज है, ये रखा हुआ है। मेरे से कोई बोला कि यार इसके आसपास इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ कर दो, इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ कर दो। अब तक इसकी डेफिनेशन क्या है? दीज आर द पाथ्स ऑफ इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस। दीज आर द पाथ्स ऑफ। अब इमेजिन करो कि मेरे हाथ में छोटे छोटे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। वो पॉजिटिव चार्ज इन्होंने इसके आसपास फैला दिए, तो उनका क्या होगा? पहले तो अपने दिमाग से पूछो, क्या वो रुके रहेंगे या चल पड़ेंगे? चल पड़ेंगे। जिस रास्ते से जाएंगे उन्हें प्लॉट करो। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से दूर भागेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से दूर भागेगा, ये सारे के सारे दूर भाग जाएंगे, और ये इनके पाथ बनाए हैं, और यही पाथ इलेक्ट्रिक लाइन्स है। ये इलेक्ट्रिक लाइन है, ये इलेक्ट्रिक लाइन, ये इलेक्ट्रिक लाइन, ये सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स है। कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स बना सकते हैं भैया? कितनी भी, उसमें कोई गिनती तो है नहीं। मैंने एक और इमेजिनेशन किया, पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया,
वो यहाँ भाग गया, मैंने एक और इमेजिन किया यहाँ छोड़ दिया, वो यहाँ भाग गया, जितनी मर्जी बना लो, लेकिन जाएंगी सारी दूर। तभी पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइंस मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर भागती है इलेक्ट्रिक लाइन। जो इमेजिनरी चार्ज आप रखोगे हमेशा पॉजिटिव रखोगे। कई को मतलब क्योंकि डेफिनेशन ये है इलेक्ट्रिक लाइंस आर द पाथ्स ऑफ इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस। इलेक्ट्रिक लाइंस आर द पाथ्स ऑफ इमेजिनरी, यानी सोचा है बस हमने, रखा नहीं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मेरे अब आपसे कोई बोले, रखने की जरूरत ही नहीं कि भाई ये कोई नेगेटिव चार्ज रखा है, आसपास इलेक्ट्रिक लाइंस प्लॉट करना, तो आप इमेजिन करो कि आपने बहुत सारे छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज इसके पास फैला दिए, रख दिए, उनका क्या होगा? यदि वो चलेंगे तो कहाँ चलेंगे? जहां जाएंगे उसे प्लॉट कर दो। ये सारे के सारे भाग भाग के इसके पास आएंगे। तो यही इलेक्ट्रिक लाइंस है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टी जो लिखी जाती है उसमें यही लिखना पड़ता है। कभी रिकॉर्डिंग बंद हो जाए तो बेटा बता देना, मेमोरी भरने से हो जाती है। आज मैंने इसके 15 GB खाली करे, बड़ी मुश्किल में। तो दीज आर द पाथ्स ऑफ इमेजिनरी पॉजिटिव। हाँ, इलेक्ट्रिक लाइंस पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस मूव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस, नो रेक्टिफिकेशन, दीज लाइंस मूव टुवर्ड नेगेटिव। मेरे से कोई बोला कि भाई ये डाइपोल है, डाइपोल उस जगह को कहते हैं जहां इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखे हो। डाई का मतलब टू, पोल, जहां दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट रखे हो उसको कहा जाता है डाइपोल। मेरे से कहा अब ये डाइपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइंस प्लॉट करिए, तो मेरा तो दिमाग खुराफाती है, मैं रखना शुरू करूंगा इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस। मैंने यहां भी रख दिया, यहां भी रख दिया, यहां भी। अब मैं देख रहा हूं क्या होगा, आप भी हेल्प करो। इस प्लस को ये प्लस रिपेल करेगा तो ये भागा, लेकिन माइनस अट्रैक्ट करेगा तो यहां आ गया। प्लस ने भगाया, माइनस ने बुलाया, प्लस से गया माइनस पे आ गया। ये इसका क्या होगा, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा। रिया समझ में आ रहा है बेटा? तो ये यहां से यहां आ जाएगा। अभिराज, अभिराज ही है ना, समझ में आ रहा है? प्रवर जितना, प्रवर समझ में आ रहा है? हम सब तो ये इधर जाएगा ना, हंसते खेलते पढ़ने पढ़ाने में मजा आता है भाई गुरमेर। अब पता इस वाले का क्या होगा, ये प्लस रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, सीधा पर चला जाएगा। भैया कितने भी प्लॉट कर लो, है शौर्य बता दे, सही में कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा, कितने भी प्लॉट कर लो, हमेशा कहाँ से चलेंगी, प्लस से। कहाँ जाएंगी? अच्छा, एग्जाम में कई बार वो डाइपोल नहीं देते, वो सुनो अपनी तरफ से दो पॉजिटिव रख के दे देंगे। ये बुक्स में दिया हुआ नहीं है, बट उन्होंने एक बार एग्जाम में दे दिया, ये रखे दो चार, ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइंस। अब भाई साहब जिन्होंने रट रखे थे वो तो ये कह रहे हैं सर ये तो डाइपोल है नहीं, और जो समझने वाले हैं उन्होंने सोचा इमेज पॉजिटिव रखूंगा तो क्या होगा, ये इसे रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो ये तो यहाँ कहीं भाग जाएगा दोनों से दूर। आई बात क्लियर हो गई? मतलब तुम्हें रखना है क्या? नहीं, ये तो खुद बना लेंगे। सोचना है, इमेजिनरी का मतलब इमेजिनेशन है। यहाँ रखूंगा तो ये रिपेल करेगा, ये भाग जाएंगे, मतलब ये इसी तरह से प्लॉट करते रहो, कितने भी प्लॉट करोगे। These lines are emitted or terminated perpendicular to the surface। मतलब क्या है, ये कोई चार्ज है, मैंने कहा इलेक्ट्रिक लाइंस प्लॉट करिए। सबको पता है कि मैं यदि इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस छोड़ूंगा तो दूर भागेंगे। एक यहां गया, एक यहां गया, एक यहां गया, ये यहां गया। इनमें से एक लाइन हमने गलत बनाई हुई है। ये लाइन तुम कहोगे सब दूर तो जा रहा है, क्या ये एंगल 90 डिग्री है? नहीं। अब यहाँ बच्चे कहते हैं सर 90 क्यों होना चाहिए? देख अब मैं जो बोलूंगा उसे सुनिए। जब कभी आप दो चार्ज लेते हो, ये सेंटर से सेंटर को जोड़ने वाली लाइन है, ये रिपेल करते हैं।
रिपेल करके दूर भागते हैं। दूर भागने का मतलब ऐसा नहीं कि ये यहां भाग जाएगा या यहां भाग जाएगा, सेंटर से जोड़ने वाली लाइन की सीध में ही भागेगा। ये वाला क्या यहां भाग जाएगा, दूरी तो जाना है ना, क्यों चला गया, बिल्कुल नहीं। सेंटर से सेंटर को जोड़ने वाली लाइन रेडियल कहलाती है, रेडियल, क्योंकि ये इसकी भी रेडियस है, इसकी भी रेडियस है, इसके अलॉन्ग भागेगा। यानी कि हमेशा जो चार्ज भागेंगे वो रेडियल लाइन के अलॉन्ग भागेंगे। किसके अलॉन्ग भागेंगे बेटा, रेडियल लाइन के अलॉन्ग। अब यदि रेडियल लाइन के अलॉन्ग भागेंगे तो जरा सोचिए, ये मेरा चार्ज है, ये मैंने यहां पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, तो ये क्या यहां भागेगा, तो जवाब है सेंटर से जोड़ने वाली लाइन के सीध में भागेगा, ना यहां जाएगा ना यहां जाएगा। सब लिखा हुआ है शीट नंबर 1 में, जिस पे ना हो ले लेना, रखी हुई है। किस पे नहीं है बेटा, शीट वाला, शीट वाला बेटा है, हाँ जी। तो ये रेडियल, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी लाइन गलत है और ये भी गलत है, सिर्फ ये सही है जो रेडियस के अलॉन्ग है, लेकिन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पढ़ा हुआ है 9-10 से पढ़ रहे होगे, रेडियस इज, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। तो ये वाले में क्या था, ये लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस थी, सही है, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस थी, सही है, ये परपेंडिकुलर नहीं थी तो ये गलत है। ये भी बोर्ड में 1 मार्क में आ चुका। उन्होंने कहा फाइंड आउट रॉन्ग लाइन, तो इस तरह से बना दी उन्होंने कई सारी, और ये बना करके उन्होंने कहा रॉन्ग लाइन पहचानिए। जैसे नॉलेज थी वो खैर से लगा के 1 मार्क ले आएगा, उसे सिर्फ ये देखना है कि भाई ये 90-90 नहीं है। और सिर्फ इमिटेड नहीं, नेगेटिव चार्ज के तो टुवर्ड आती है, वो भी परपेंडिकुलरली आएंगी। जिसको समझ में आ गया हाथ उठा दो एक बार बेटा। और आज बढ़िया लग रहा है, सब एनर्जी में बैठे हैं। पता है बेटा, जब भी तुम्हें लगे कि यार थकान हो गई, एनर्जी लो हो रही है, मुझे देख लिया करो, सोच लिया करो, सुबह से कम 6-7-8 घंटे हो जाते हैं तुम्हारे तक आते आते। जेई का बैच, नीट का बैच, 11th का बैच, इस तरह से चलते चलते, और गंगा दूसरी जगह के बैच, ये समझ लो। फिर भी आज की डेट में भी कभी तुम मुझे लो एनर्जी नहीं पाने के, जबकि हो गया 15 साल का हो जाऊंगा इस साल, 57 का हो गया, अभी 58 का हो जाऊंगा इस साल। लेकिन ये चैलेंज है, सारे मास्टरों को दौड़ा दो, हरा दूंगा, वेट लिफ्टिंग करा दो, सारे फेल हो जाएंगे। खैर अपने मुद्दे पर आ जाओ, एनर्जेटिक रहा करो। जब एनर्जी होती है ना, चाहे मास्टर में या स्टूडेंट में, तो पढ़ाई बढ़िया होती है। अब सोचो मास्टर जी भी ऐसे पढ़ा रहे हैं, दिस इज द चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, थोड़ी देर में पीछे से आवाज आएगी। यही मेरे को बच्चों से चाहिए, मैं रोज बताता हूँ, बच्चों से भी यही चाहिए, एनर्जेटिक होकर के पढ़ो, फिर मेरे से कितनी एनर्जी निकलवा लो। तो ये हमारा हो गया। अच्छा बताओ, पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक लाइंस आर द पाथ्स ऑफ इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। रखने की जरूरत पड़ेगी। प्रॉपर्टी, these lines move away from, move toward, emitted or terminated perpendicular. In case of dipole, these lines move from positive toward, और वो दोनों पॉजिटिव हो तो दोनों से आगे, ठीक। These lines, अगली प्रॉपर्टी, these lines can be straight or curved. वो तो मैंने पहले ही बता दिया, यदि सिंगल चार्ज होगा तो स्ट्रेट होंगे, डबल चार्ज होंगे तो वो कर्व भी हो जाएंगी। These lines can be straight or curved. और असली पॉइंट, tangent at any point gives the direction of electric field at that point. अब आती है असली बात। ये मेरे पास डाइपोल है, ध्यान से सुनिएगा, ये इलेक्ट्रिक लाइन है। पहले ये बताओ, आज आते ही मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर हैज अ डायरेक्शन।
तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मुझसे कोई कहे यहां डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, ये रही, यानी 1 कूलम को रखूंगा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। याद है 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स ही फील्ड था, ऐसा तो नहीं आगे बढ़ते जा रहे पीछे का भूलते जा रहे। 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स ही फील्ड था। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, यानी इधर 1 कूलम को रखोगे तो इधर फोर्स महसूस करेगा, और यहाँ 1 कूलम को रखोगे तो इधर फोर्स महसूस करेगा, और यहाँ रखो। कई बच्चे कहते हैं सर प्रूव करो कि यहाँ फोर्स महसूस करेगा। चल मेरे बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव, मैं इस फिगर से अलग, मैंने यहाँ 1 कूलम को रख दिया इस जगह पर, अप्रोक्सीमेटली वही जगह ले ली, तो ये प्लस इस +1 कूलम को रिपेल करेगा स्ट्रॉन्ग फोर्स से। कोई पूछे स्ट्रॉन्ग क्यों, बेटा इसके पास है। बस 5-7 मिनट और दे दो, आज न्यूमेरिकल का टाइम तो लगता है दूसरा है, कोई बात नहीं, आज गलती से न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे, कभी कभी ऐसा हो जाएगा, दुख तो बहुत होना होगा, हंसी फूटे पड़ रही है। खैर 5 मिनट 7 मिनट मांग रहा हूं मैं लास्ट। पॉजिटिव चार्ज इस +1 को रिपेल करेगा, निगेटिव चार्ज इस +1 को अट्रैक्ट करेगा। तुमने नोटिस किया मैंने दोनों फोर्स बराबर नहीं बनाए, प्लस चार्ज पास होने के कारण ज्यादा फोर्स और माइनस कम, इनका रिजल्टेंट यदि आप निकालोगे तो उसी डायरेक्शन में आएगा जो मैंने बनाई थी। जिसको समझ में आ गया हाथ में उठाइएगा। अच्छा समझ में आ गया तो हाथ उठाइएगा नहीं, चलो हाथ उठा लो समझ में आ गया हो तो। समझ में आ गया पक्की बात, कोई दिक्कत, हाथ नीचे, बस ये ध्यान से सुनते रहा करो। तो ये हमने इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइंस के बारे में काफी जान गए। अब यहाँ के बाद एक न्यूमेरिकल भी कर ही लेते हैं, टाइम बच रहा है तो एक ओनली वन 12th न्यूमेरिकल 11 तक निपटा दिए थे। और सुनो कल भी थ्योरी होगी और थोड़े न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा लास्ट 5-6 मिनट शीट छोड़ो, बोर्ड की तरफ देखो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में वही न्यूमेरिकल निकलेगा जो मैं करवा रहा हूं। बंद कर दो शीट बंद। सारा अटेंशन समझने पे। ये कह रहे हैं टू सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज स्फीयर ए एंड बी। 12th में कहा गया दो चार्ज स्फीयर है, सिमिलरली एक जैसे स्फीयर है और दोनों को चार्ज भी बराबर दिया गया है। सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज स्फीयर ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद द फोर्स। ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद द फोर्स 2 × 10⁻⁵ न्यूटन ए एंड बी। अब क्या हुआ, ये कह रहे हैं नाउ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर इज टच्ड विद ए। हमने क्या किया, एक तीसरा स्फीयर लाए, ए और बी तो थे ही, तीसरा अनचार्ज स्फीयर लाए और उसे ए से टच कर दिया, टच्ड विद ए, देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट। टच करने के बाद इसे मिड पॉइंट पे रख दिया। तो तुमसे कहा गया है मिड पॉइंट पर रख दिया, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन सी। ये जो तीसरा है इस पे फोर्स बताओ। क्वेश्चन आसान है, बस पहले समझ लो ए और बी सुनो इक्वल चार्ज सेम स्फीयर। पहले इसे देखो ही मत, दो स्फीयर है सेम चार्ज है, कितना मुझे पता नहीं, क्यू चार्ज है। तो मेरे बेटा फोर्स है 2 × 10⁻⁵, लेकिन फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q × Q/r²। इक्वेशन नंबर 1। ना मैं Q की वैल्यू निकाल रहा ना कुछ। अब इन्होंने क्या किया, तीसरे आइडेंटिकल स्फीयर को A से टच किया। इसका तो Q है, इसका Q है, इसका 0 है। जब आप Q को 0 से टच करोगे तो हायर से लोअर की तरफ चार्ज फ्लो होगा जब तक बराबर ना हो जाए। आखिरी में
इसका चार्ज भी Q/2 हो जाएगा और इसका भी Q/2 हो जाएगा। एक पर कितना था Q, दूसरे पर क्या था 0। टच करते ही Q से 0 पे आधा आधा गया। अब इसके बाद मैंने C को हटा दिया, Q/2 वाले को हटा दिया और उसे मिड पॉइंट पर रख दिया Q/2, यानी कि ये डिस्टेंस R/2 और ये डिस्टेंस भी R/2। मुझसे कह रहे हैं इस पे लगने वाला फोर्स बताओ, तो मेरा अब 2 मिनट भी नहीं लगने यदि आप हेल्प कर दो। आंसर क्वेश्चन के जड़ में जाकर के खुद निकाला करो, रखना नहीं है। मुझे बताइए ये Q इस Q/2 को रिपेल करेगा कितने फोर्स से? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू Q/2 डिवाइडेड बाई R/2 स्क्वायर, यानी R²/4। शॉर्टकट मार दो। इसने इसे रिपेल किया। अब ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा कितने फोर्स से? आप बोलोगे, बोलो, बोलते रहो। यानी Q²/4 डिवाइडेड बाई R²/4। अब ये दोनों फोर्स, इसने जो रिपेल किया और उसने जो रिपेल किया अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इन दोनों का डिफरेंस होगा। एक इधर दोनों को माइनस कर दो, नेट फोर्स। कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू Q/R²। और भी कॉमन सकता है, मैं लिख दी रहा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 4/2 माइनस 1। तो ये तो ब्रैकेट ही खत्म हो गई, बन रही 1। क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर नहीं है? तो फिर यानी आंसर अब भी 2 इंटू 10⁻⁻5। ठीक, एक सेकंड, समझ में आ गया बेटा? yes, तो ये थी पढ़ाई आज तक। इंतजार कीजिए कल तक, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी जगह। भैया समझ में आया? पढ़े। मल्लिका क्लियर सब? चैनल पे सारे निकालता मैं। मिलेगा कि मैं वहाँ पे 20% डालता हूँ, 80% के साथ। तो